हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग। और दोस्तों बता दूं कि अगर आप जूनागढ़ आने वाले हैं या जूनागढ़ आने का प्लान कर रहे हैं और सर्च कर रहे हैं कि हमें कहां विजिट करनी चाहिए, कहां घूमना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी जगह है जो जूनागढ़ में देखने लायक है, तो आप इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको 10 ऐसी डेस्टिनेशन बताने वाला हूं जो जूनागढ़ में वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। और साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि उस जगह की क्या खास बातें हैं और वहाँ की क्या इतिहास है, सब कुछ के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हमारे इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो गिरनार रोपवे का है। गिरनार रोपवे एशिया का सबसे लंबा रोपवे है और इसका जो शिलालेख था वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया था जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। और इस रोपवे का उद्घाटन 24 अक्टूबर 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। इस रोपवे की लंबाई 2320 मीटर की है और इसे बनाने में कुल 130 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इसको सपोर्ट करने के लिए दोस्तों 9 पोल लगे हुए हैं और इस रोपवे पे कुल 25 ट्रॉलियाँ रोटेशन में चलती हैं और एक ट्रॉली की कैपेसिटी 8 पर्सन की है, मतलब एक बार में 8 लोग इस ट्रॉली पे सफ़र कर सकते हैं। इस रोपवे का इस्तेमाल करके एवरी ईयर 5 से 6 लाख लोग ट्रैवल करते हैं। और अगर आप ऊपर पहुंचेंगे, रोपवे के ऊपर पहुंचेंगे, तो वहां पे एक अंबिका माता जी का मंदिर है। और दोस्तों उनके दर्शन करने के बाद थोड़ा ऊपर आप और जाएंगे तो दत्तात्रेय का मंदिर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दत्तात्रेय मंदिर में जाने के लिए कोई रोपवे नहीं है, आपको स्टेयर्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप इसके टिकट के प्राइस की बात करेंगे तो 826 रुपये की टिकट है दोस्तों, जो एक एडल्ट के लिए है। रोटेशन अप और डाउन आप दोनों कर सकते हैं। और अगर बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 से 10 साल के बीच में है तो उनका जो के लिए जो टिकट का प्राइस है वो 413 रुपये का है। और 5 साल से कम बच्चों के लिए कोई भी टिकट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे लिस्ट की जो दूसरी जगह है दोस्तों वो है बौद्ध की गुफाएं। तो जूनागढ़ में आपको 3 गुफाएं देखने को मिल जाएंगी, जिसमें पहली है खापरा कोडिया की गुफाएं, दूसरी है बाबा प्यारी की गुफाएं तथा तीसरी है अपर कोट की गुफाएं। इन तीनों में से सबसे प्राचीन जो गुफा है दोस्तों वो है खापरा कोडिया की गुफाएं, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। इन गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा उनकी अवधि में करवाया गया था। इन गुफाओं को खंगार महल भी कहा जाता है और इन गुफाओं का उपयोग बौद्ध भिक्षु अपने रहने के लिए सिद्धि करने के लिए किया करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद इन गुफाओं में दरार आने लगी, जिसके वजह से बौद्ध भिक्षु यहाँ से छोड़ के वो महाराष्ट्र की ओर निकल गए। तो ये गुफाएं दोस्तों काफ़ी प्राचीन गुफाएं हैं, जैसा आपको देखने को मिलता है। हमारे लिस्ट में जो तीसरी जगह है फ्रेंड्स वो है स्वामी नारायण टेम्पल। ये जो स्वामी नारायण टेम्पल है इसकी जो आधारशिला थी 10 मई 1826 ईस्वी में रखी गई थी। इस मंदिर को बनाने के लिए राजा हेमंत सिंह ने भूमि का दान किया था और 1 मई 1828 ईस्वी को स्वामी नारायण भगवान ने स्वयं श्री रणछोड़ राय और त्रिकम राय को आंतरिक गर्भगृह में स्थापित किया था। और जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों कि ये जो स्वामी नारायण मंदिर है काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और इसके लिए जो स्पेस लिया गया है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा स्पेस है, जैसा आपको देखने से पता चल रहा है। और जो इसका गार्डन एरिया है दोस्तों वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों जब भी आप स्वामी नारायण टेम्पल में आए तो छोटे कपड़ों में ना आए, क्योंकि छोटे कपड़े, हाफ पैंट, शॉर्ट्स मंदिर परिसर के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप जब भी आएँ तो पूरे कपड़े में आए ताकि आप मंदिर परिसर के अंदर आ सकें। हमारे लिस्ट में जो अगली जगह है फ्रेंड्स वो है जूनागढ़ का जू, जिसे सक्करबाग जू भी कहते हैं। इस जू का निर्माण 1863 में मोहम्मद खान जी बाबी दो द्वारा करवाया गया था और यह चिड़ियाघर 210 एकड़ में फैला हुआ है। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना चिड़ियाघर है दोस्तों और चौथा सबसे बड़ा चिड़ियाघर हमारे भारत में जूनागढ़ का है। 2009 में इस सक्करबाग चिड़ियाघर में अफ्रीकन चीतों को लाया गया था, जिसके बाद से यह भारत का एकमात्र ऐसा चिड़ियाघर है जहां अफ्रीकन चीते पाए जाते हैं। इसके घूमने का जो समय है वो सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक का है और वेडनेसडे के दिन दोस्तों ये जो चिड़ियाघर है वो क्लोज्ड होता है। अगर इसके टिकट प्राइस की बात करें तो एडल्ट के लिए जो टिकट है दोस्तों वो 30 रुपये का है और 4 से 15
साल के बच्चों के लिए जो टिकट का दाम है दोस्तों वो 15 रुपये है और 4 साल से कम बच्चों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस जू में 113 प्रजाति के जीव जंतु तथा पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें 604 जानवर, 728 पक्षी तथा 104 रेप्टाइल्स हैं। तो जब भी आप दोस्तों अपने फैमिली के साथ आएँ इस चिड़ियाघर में आप घूम सकते हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंड्स, तो हमारे लिस्ट में जो 5वां जगह है वो है मोहब्बत मकबरा। तो ये मकबरा भारतीय कलाकारी का एक उत्कृष्ट नमूना है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप इसे यहाँ के देखेंगे आपको सही में ऐसा लगेगा कि ऐसी कलाकारी आपने कभी देखी नहीं होगी। इसका निर्माण 1878 ईस्वी में जूनागढ़ के नवाब रहे महावत खान जी ने शुरू करवाया था और 1892 ईस्वी में उनके उत्तराधिकारी बहादुर खान जी ने इसे पूरा करवाया। हमारे लिस्ट में जो अगली जगह है वो है अशोक शिलालेख। अशोक के शिलालेख 250 ईस्वी पूर्व के हैं। यहाँ अशोक के 14 शिलालेख हैं जो गिरनार पहाड़ियों के मार्ग पर आप देख सकते हैं। यह शिलालेख एक बहुत विशाल पत्थर है जिसमें पाली भाषा तथा ब्राह्मण लिपि भाषा में नक्काशी की गई है, जिसमें लालच तथा पशु बलि के विरोध का उल्लेख किया गया है। इसे घूमने का समय दोस्तों सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है और अगर टिकट की प्राइस की बात करें तो 5 रुपये प्रति व्यक्ति भारतीय नागरिकों के लिए और विदेशियों के लिए ये 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। अशोक शिलालेख से थोड़ा आगे आप आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक कुंड है जिसे दामोदर कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कुंड हिंदू मान्यताओं के अनुसार पवित्र झीलों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में दाह संस्कार के बाद बची हुई राख और तथा हड्डियों को विसर्जित करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की अस्थियों को भी इसी कुंड में प्रवाहित किया गया था। अगर इस कुंड की लंबाई की बात करेंगे दोस्तों तो इसकी लंबाई 257 फीट की है, चौड़ाई 50 फीट की है तथा गहराई केवल 5 फीट की है। हमारे लिस्ट में जो अगला नाम आता है दोस्तों वह है दरबार हॉल म्यूजियम। यह म्यूजियम पहले जूनागढ़ के नवाबों की अदालत हुआ करती थी, जिसे बाद में संग्रहालय बना दिया गया। इस म्यूजियम में 2900 कलाकृतियाँ हैं। यहाँ पर आपको कई तरह के कक्ष देखने को मिलेंगे, जैसे हथियार कक्ष, रजत कक्ष, लकड़ी के सामान का कक्ष, सिक्के कक्ष, कांच तथा मिट्टी के बर्तन का कक्ष और बहुत सारे ऐसे कक्ष आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर इसे घूमने की समय की बात करेंगे दोस्तों तो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 1:15 तक और उसके बाद 2:45 से शाम के 6 बजे तक ये म्यूजियम लोगों के लिए खुला रहता है। और अगर इसके टिकट प्राइस की बात करेंगे तो भारतीय नागरिक के लिए 5 रुपये प्रति व्यक्ति और विदेशियों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट है। और अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको 100 रुपये इसके लिए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और अगर आपको वीडियोग्राफी करनी है तो 500 रुपये का टिकट लेकर आप वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। हमारे लिस्ट की जो अगली जगह है दोस्तों वो अपर कोट फोर्ट है। अपर कोट का किला, यह किला 2300 साल से अधिक पुराना है। इस किले की दूरी जूनागढ़ जंक्शन से तकरीबन 2 किलोमीटर की है। इसकी दीवार की ऊंचाई 20 मीटर की है। दीवारों के अंदर 300 फीट गहरी खाई हुआ करती थी जो किले की सुरक्षा के लिए मगरमच्छों को रखने के लिए बनाई गई थी। ये किले में घुसने वाले किसी भी दुश्मन को चीर दिया करते थे। इस किले के परिसर में एक चौकोर झील भी है जिसे नवाबी झील कहा जाता है। इस किले के अंदर आपको बहुत पुरानी तोपें भी देखने को मिल जाएंगी। अगर इसकी टाइमिंग की बात करें दोस्तों तो आप यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक विजिट कर सकते हैं। और टिकट की प्राइस की बात करें तो 5 रुपये इंडियन के लिए है और 100 रुपये फॉरेनर टूरिस्ट के लिए है। हमारे लिस्ट की जो आखिरी जगह है दोस्तों वो गिर नेशनल पार्क है। आप जब जूनागढ़ का पूरा विजिट कर लें फिर आप गिर नेशनल पार्क की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो दूरी है जूनागढ़ जंक्शन से तकरीबन 75 किलोमीटर की दूरी है। गिर नेशनल पार्क 18 सितंबर 1965 में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना लुप्त हो रहे एशियाई शेरों की सुरक्षा के लिए की गई थी। यह पार्क 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1990 के बाद गुजरात में शेरों की संख्या केवल 14 ही रह गई थी, लेकिन इस पार्क के कारण शेरों की संख्या बढ़कर 647 हो गई। इस पार्क में आपको 300 से अधिक तेंदुए भी देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप गिर नेशनल पार्क घूमने आएंगे तो आपको इससे पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी, ऑनलाइन परमिट लेना पड़ेगा, जिसका खर्चा जो है 800 रुपये का आता है। आप गिर नेशनल पार्क को 3 स्लॉट में घूम सकते हैं, सुबह के 6:30 बजे से, 9:30 बजे से और शाम के 3 बजे से। गिर नेशनल पार्क दोस्तों हर साल 16 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक बंद रहता है। जब आप इसकी बुकिंग कर लेंगे दोस्तों और आपको परमिट मिल जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर आके
सफारी बुक करनी होती है। अगर आप एक आदमी के लिए सफारी बुक करें या 6 आदमी के लिए, आपको 3200 रुपये का खर्च आता है, जिसमें 800 रुपये परमिट के होते हैं, 2000 जिप्सी के और 400 टूर गाइड के। तो ये थी 10 डेस्टिनेशन जो आप जूनागढ़ में घूम सकते हैं, और इसमें से मैक्सिमम जगहों का मैंने सेपरेट वीडियोज़ भी बनाया है, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक को शेयर कर दूंगा ताकि आप इसे चेक कर सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा वीडियो था दोस्तों, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम जल्द ही मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।